एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शुभम गुलाम के शव कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों को आज प्रयागराज में दफनाया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। प्रयागराज पहुंचने वाला है असद का शव। झांसी से प्रयागराज के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो तैयारी है वो यहाँ पर है। कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है, सख्त कर ली गई है। प्रयागराज पहुंचने वाला है असद का शव और उसमें अब बहुत ज्यादा देर नहीं रह गई है। झांसी से होता हुआ प्रयागराज ये जो शव है वो लाया गया, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा और इसीलिए जो कब्रिस्तान के आसपास का इलाका है वहां पर सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन सबके बीच में आपको ये भी बताएं, अतीक अहमद ने अर्जी लगाई है जनाजे में शामिल होने की। अतीक के बेटे अली ने भी अर्जी दाखिल की है, ऐसी भी जानकारी है। अब जानकारी ये भी है कि शाइस्ता परवीन भी इसमें आ सकती है और इसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर कर ली गई है। और चलिए सीधा रुक करते हैं, सबीना इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। सबीना, सबसे पहले कितना और वक्त लगेगा झांसी से प्रयागराज के लिए? ये जो काफिला था वो निकला, जो शव लेकर प्रयागराज जा रहा है, अब कितनी और देर? बस अब कुछ देर का इंतजार यहाँ पर है, करीब आधा या पौन घंटा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बीच बीच में जैसा कि आपने भी लवीना कहा कि सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है। खुद हमें 3-4 बैरिकेड्स में रोका गया है और उसके बाद आगे जाने की इजाजत यहाँ पर दी गई है। रूट्स यहाँ पर थोड़े बहुत बदले गए हैं, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जरूर बदले जा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि असद अतीक का जो पुश्तैनी घर है वहां से लेकर कब्रिस्तान में तक सुरक्षा के बहुत ही ज्यादा कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि 3-4 चीजें जो है वो आज हो सकती है। शाइस्ता परवीन अगर सामने आ जाती है अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान में या कहीं भी, तो वाकई वो सबसे बड़ी खबर हो जाएगी। और आपने जैसा बताया अली और अगर ऐसा होता है सबीना, तो किसी भी रूप में वो बचने यहाँ से ना निकले, ये कोशिश रहेगी। सबीना बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन प्रयागराज में आज असद को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। असद का शव पुश्तैनी घर ना ले जाकर सीधे कब्रिस्तान लाया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रास्तों पर पुलिस गश्त करेगी, अतिरिक्त फोर्स को भी यहां से तैनात कर दिया गया है। किसी भी रूप में सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, ये सुनिश्चित यहां से किया जा रहा है। एक बार फिर से सबीना का रुख कर लेते हैं। सबीना इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही है। सबीना, सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, लेकिन देखना यह भी होगा कि अतीक अहमद की जो अर्जी है उसको क्या माना जाता है। क्या जनाजे में शामिल होने के लिए इजाजत मिलती है अतीक को? देखिए, अतीक तो बार बार रोते रोते यही कहता रहा कि जब तक वो अपने बेटे के जनाजे में वहां पर उसकी मिट्टी में शामिल नहीं होगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। वही बेचैनी वो यहाँ पर दिखाता रहा। सवाल जवाब जो थे उसमें भी सामने आया कि वो ठीक से उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। हालांकि उसकी कानूनी परेड रात भर यहाँ पर जरूर लगती रही, हथियारों की बरामदगी भी होती रही, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा सीधा रुख कब्रिस्तान की तरफ है। पहले ये कहा जा रहा था कि घर असद के ले जाया जा सकता है, जहां पर जनाजे की जो प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर परिवार की तरफ से की जाएगी, परिवार को सौंपा जाएगा। उसके बाद देखिए, मिनट टू मिनट यहाँ पर प्रोग्राम भी चेंज हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून व्यवस्था को कायम करते हुए दफनाया जा सके, ताकि और यही कारण है सबीना कि पुश्तैनी घर न ले जाकर सीधे कब्रिस्तान ले जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। झांसी से प्रयागराज शव आने पर अतीक के पुश्तैनी घर पर लाया जाएगा और पुश्तैनी घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए, भारी सुरक्षा बल मौजूद है। और अतीक के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक, कसारी मसारी के कब्रिस्तान तक सुबह पुलिस के अफसरों ने मय फोर्स के साथ रूट मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था जांची। इसके साथ ही जहां पे शव रखा जाएगा असद का, उस स्थल का भी निरीक्षण किया। अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर असद को सुपर्दे खाक करने की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ सभी सामग्री आ चुकी है और यहाँ पे उनके करीबी मौजूद हैं जो कि पुलिस की निगरानी में सुपर्दे खाक के लिए जो तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हामिद अली। हामिद जी, क्या क्या तैयारियाँ हैं असद के शव को सुपर्दे खाक के लिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, यहाँ पर जो है पानी का इंतजाम किया गया है उसको गुस्ल करने के लिए, नहलाने के लिए, और उसके लिए जो है सारा जो है सामान रखा हुआ है, कफन रखा हुआ है। खतली मिट्टी भिगो करके हमने इसमें जो है तो एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया।
और प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली अहमद अपने भाई के जनाजे में शामिल होना चाहता है। ये भी एक बड़ी खबर आपको बता दें और इसके लिए वो सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इजाजत देने की मांग करेगा। देखना ये भी होगा कि क्या अली को भी यहाँ से इजाजत मिल पाती है क्या। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनाजे में शामिल होना चाहता है अली। और सीधा अमित का रुख कर रही हूँ। अमित इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, कानून क्या कहता है, क्या अतीक अहमद को भी और अली को भी क्या यहाँ पर इजाजत मिल पाएगी क्या? देखिए, अतीक अहमद और अली दोनों ने ही कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम असद अहमद के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। जो दफनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम शामिल होना चाहते हैं। अभी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस ने चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से। देखिए, मैं इस वक्त कब्रिस्तान के पास हूँ और कब्रिस्तान के पास यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कब्रिस्तान में एंट्री के 2 रास्ते और दोनों रास्ते में इसी तरीके का तैनात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अतीक अहमद का घर है उस घर पे भी ठीक है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अमित, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हो गई और जिसके बाद जेल प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में गैंग वॉर हुई, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग वॉर में 4 कैदी जख्मी हो गए। तिहाड़ जेल में शाम 5 बजे 2 गुटों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया समेत 4 कैदियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन घायल कैदियों को लेकर दीनदयाल अस्पताल पहुंचा, जहां प्रिंस तेवतिया की मौत हो गई। बताया गया कि गैंगस्टर प्रिंस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यूरोप के देश नॉर्वे ने रूस के राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नॉर्वे ने रूस के 15 राजनयिकों को देश से निकालने का फैसला लिया, क्योंकि आरोप है कि इन राजनयिकों ने वहां रूसी दूतावास में काम करने के दौरान जासूसी की। यानी अब सीधे तौर पर नॉर्वे ने भी पुतिन से पंगा ले लिया। इससे पहले यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के लिए कई पश्चिमी देश उस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने भी रूस को सबक सिखा दिया। नॉर्वे के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, जो नॉर्वे के लिए खतरा हो सकता था। इतना ही नहीं, रूस के राजनयिकों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने वाली है। साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिस पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस पर 1 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी, लेकिन फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई थी। मुख्तार अंसारी को पहले भी 3 मामलों में सजा हो चुकी है, लेकिन अफजाल अंसारी इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मौजूद रहे और उन्होंने मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो से मशाव शहर तक का सफर किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मोजाम्बिक में ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया।